मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो मेरे लाडले। तुम इस तरह उदास हो जाते हो। मैं तुम्हारे चेहरे की उदासी को तुम्हारे अपनों से बेहतर जानता हूँ। मैं देख रहा हूँ तुम्हारे मासूम से चेहरे के पीछे का दर्द, और ये भी देख रहा हूँ कि सबको तुम खुश होने का दिखावा कर सकते हो, लेकिन अपने बाबा साईं से तुम अपना दर्द, अपने दुख कैसे छुपा सकते हो। मेरे बच्चे, क्यों चिंता करते हो। जो रिश्ता तुम्हारे कष्ट में और दुख में भी सिर्फ अपना ही स्वार्थ देखें, तो जीवन में ऐसे रिश्ते का क्या मतलब है। और आज भी तुम सिर्फ उस रिश्ते की परवाह कर रहे हो। आखिर क्यों मेरे बच्चे। अगर दुख आया था तो तुम्हें अपने पराये की पहचान हो चुकी है। जीवन के बुरे दौर में तुम्हारे सामने ऐसे चेहरों से नकाब हट चुके हैं जो तुम्हारे अपने थे ही नहीं। झूठे फरेबी और लालची रिश्ते तुमसे दूर हो चुके हैं, और तुम मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने तुमसे तुम्हारे सभी रिश्ते छीन लिए हैं। मेरे बच्चे, अगर वो रिश्ते तुम्हारे काबिल होंगे तो मैं उन्हें फिर से तुम्हें मिलाऊंगा। हाँ, अगर कोई रिश्ता अपनी गलती को स्वीकार कर तुम्हें अपनाएगा, तुमसे जीवन भर छल कपट ईर्ष्या या कोई धोखा नहीं देगा, तो ऐसे रिश्ते फिर से तुम्हारे पास आ जाएंगे। मैं तुम्हारे करीब उसी इंसान को लाऊंगा जो तुम्हें भीतर से, दिल से खुशियाँ, सुकून और प्यार दे, ना कि नफ़रत और तुमसे ईर्ष्या करे। तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारे भविष्य की मैं बहुत ही अच्छी रचना कर रहा हूँ। मेरे दुलारे बच्चे, अब मेरी बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। तुम्हारा बाबा साईं तुम्हारी हर पुकार, हर पल ही सुन रहा है। तुम क्या सोचते हो, क्या करना चाहते हो, तुम्हारे मन के विचारों को तुम्हारे मन में आने से पहले ही मैं जान जाता हूँ, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मैं साक्षात वास करता हूँ। तुम्हारा दिल, तुम्हारा भीतर से मन सिर्फ साईं में हो चुका है। अब आज जब तुमने मुझे पा लिया है, तुम मुझे हासिल कर चुके हो, तो कैसी चिंता। आने वाले भविष्य की इतनी चिंता अब करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब जिस लक्ष्य की ओर मैं लेकर चल रहा हूँ, सिर्फ वहाँ तुम्हें सुख समृद्धि और सिर्फ खुशियाँ ही मिलेगी। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मेरी भक्ति सच्चे मन से और श्रद्धा से करते हो, लेकिन तुम्हारे बाबा की तरफ से तुम पर कोई भी संदेह नहीं है। मैं कभी भी तुम्हारी भक्ति पर शक नहीं करता, तो तुम क्यों अपने विश्वास से डगमगा जाते हो। क्यों अपने बाबा पर से तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा यकीन उठ जाता है। क्या तुम्हारे कष्ट तुम्हारे बाबा के आगे बड़े हैं। मेरे बच्चे, अंतर मन से मेरी शक्ति पर सच्ची श्रद्धा ना रखते हुए तुम सिर्फ अपने दुखों पर ध्यान लगाते हो, और अपने कष्टों को तुम अपने बाबा की अपार शक्ति के आगे बड़ा मानते हो। ऐसा क्यों मेरे लाडले। मुझ पर
दृढ़ विश्वास रखो, मैं बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में सब ठीक कर दूंगा। मेरे वचन कभी खाली नहीं जाते। मेरे 11 वचनों पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखो। मैंने अपना सिर्फ पंच तत्व शरीर छोड़ा है। मैं हमेशा ही अपने बच्चों के साथ हूँ। मैं कहीं पर नहीं गया। मुझे हर पल अपने साथ महसूस करो। तुम जब भी दिल से मुझे पुकारोगे तो खुद को हर दर्द से, हर कष्ट से मुक्त पाओगे। क्योंकि जब जब मेरा बच्चा मुझे अपने कष्ट में पुकारता है तो मैं सहायता के लिए अवश्य ही आता हूँ। मैं अपने किसी भी भक्त को कष्ट में उसे अकेला कभी नहीं छोड़ता। मुझ पर कोई भी संदेह ना करते हुए अपनी भक्ति पर और अपने साईनाथ की अपरंपार शक्ति पर अटूट श्रद्धा और सबूरी बनाए रखो। तुम्हारे जीवन का हर संकट, हर कष्ट मैं हर पल ही हर रहा हूँ। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुँचती भी है और मैं सुनता भी हूँ। चिंता मत करो, निश्चिंत रहो। तुम्हारे बाबा के दरबार में सबकी अर्जी स्वीकार होती है और तुम्हारी भी सभी अरदास मैं अवश्य ही पूर्ण करूँगा। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं संपूर्ण भी होगी और तुम्हारा कल्याण बहुत जल्द अवश्य ही होगा। तुम्हारी साईं माँ का प्यार और आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर निरंतर ही अनंतम खूब बरस रहा है। खुश रहो मेरे बच्चे और हृदय से हर पल मुस्कुराते रहो।